मृत्यु संसार की नजरों में सबसे कठिन विदाई है। यह पीछे खाली कुर्सियां छोड़ जाती है और वे कमरे जहां कभी हंसी गूंजती थी अब खामोश हो जाते हैं। जिन्हें छोड़कर कोई चला जाता है उनके लिए यह पीढ़ा सीने पर रखे भारी पत्थर जैसी होती है। यादें बार बार लौटती हैं, आंसू बहते हैं और मन में सवाल उठते हैं, क्यों अब, क्यों इसी तरह। मनुष्य की दृष्टि में मृत्यु ही अंत है, अंतिम पूर्ण विराम। लोग तस्वीरों, विरासतों या राख तक को पकड़कर रखते हैं, जैसे इन टुकड़ों को थामने से अनुपस्थिति का दर्द कुछ कम हो जाएगा। और सच यह है कि यह क्षति वास्तविक है। बाइबल भी इस पीड़ा को नकारती नहीं। स्वयं यीशु अपने मित्र लाजर की कब्र पर रोए, यूहन्ना 11:35। परंतु शास्त्र पर्दा हटाकर एक बड़ा चित्र दिखाते हैं। पाप के कारण मृत्यु संसार में आई, आदम की अवज्ञा ने यह द्वार खोल दिया। उत्पत्ति 2:17, रोमियो 5:12। फिर भी मृत्यु अंतिम शासक नहीं है। जो मसीह में है उनके लिए यह नाश नहीं बल्कि नींद है, अस्थाई विश्राम, जागने से पहले का ठहराव। 1 थिस्सलुनीकियों 4:13-14। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान है अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में, रोमियो 6:23। मसीह में मृत्यु के बाद भी जीवन की आशा बनी रहती है। संसार के लिए मृत्यु एक भयावह अंत है, परंतु मसीह में यह केवल एक द्वार है, उसकी उपस्थिति में प्रवेश का। यह आशा हमें अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। इसीलिए पौलुस निडर होकर कह सके, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ है, फिलिपियों 1:21। हां, मृत्यु पीछे रह गए लोगों को गहरा दुख देती है। यह परिवारों को तोड़ देती है, दिलों को घायल करती है और जीवन की नींव को हिला देती है। हर आंसू, हर पीड़ा परमेश्वर के प्रेम में समाहित है, परंतु जो विश्वास करते हैं उनके शोक में भी आशा का रंग घुला होता है। हम उनकी तरह शोक नहीं मनाते जिनके पास कोई आशा नहीं। 1 थिस्सलुनीकियों 4:13। प्रार्थना में हमें सांत्वना और शक्ति मिलती है। एक दिन पुनरुत्थान में नश्वरता अमृता को पहन लेगी और मृत्यु स्वयं विजय में निगल ली जाएगी। 1 कुरिन्थियों 15:54। विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसीलिए जहां संसार मृत्यु को एक कड़वा अंत मानता है, वहां बाइबल उसे एक मार्ग घोषित करती है। धरती पर एक पीड़ादायक विदाई, परंतु अनंत जीवन में एक सुनिश्चित पुनर्मिलन, जहां परमेश्वर स्वयं हमारी आंखों से हर आंसू पोंछ देंगे और मृत्यु फिर कभी न होगी। प्रकाशित वाक्य 21:4। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें सच्चा आराम मिलता है। इसलिए यदि आप शोक में हो तो आशा को थामे रखो, अपनी दृष्टि कब्र से आगे उठाओ और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो, क्योंकि वहां अनंत जीवन केवल एक दूर का वादा नहीं बल्कि जीवित सच्चाई है। यह शुभ समाचार जो सबके लिए है। आशा की किरण हर अंधकार को दूर कर सकती है। प्रार्थना और विश्वास से जीवन में नई शुरुआत संभव है। परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे साथ है, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता।